तो बच्चों अगला क्वेश्चन ना रिडॉक्स चैप्टर से है। क्वेश्चन कहता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन दिस रिएक्शन। ठीक है ना, आपको बताना है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज है। अब देखो, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, एवरेज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोले तो इंडिविजुअल एटम का निकालना पड़ता है। जैसे कि अगर C2H5OH है तो C2H5OH है, तो अगर पूछे कार्बन का बताओ तो कार्बन में यहाँ पे 2 एटम है कि नहीं। उन दोनों एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोले तो दोनों एटम का निकालना पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर बोला है तो वो कह रहा है कि एवरेज बता दो दोनों का कितना है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो छोटी सी बात है, दिमाग में रखना। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है और यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो चेंज कितना आ गया? 8 का चेंज आ गया ना। अरे सोचो ना, नंबर लाइन से सोच लो। यहाँ +4 है, यहाँ पर -4 है, तो इन दोनों में कितना गैप हो गया? 8 का। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये निकाला कैसे -4 +4, तो ये भी देख लेते हैं। तो आपने ये सीखा होगा, इसको मान लेते हैं x। ठीक है ना, तो x हाइड्रोजन के लिए होता है +1। ठीक है ना, जब नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होता है। मेटल के साथ हाइड्रोजन के लिए माइनस वर्ड यूज़ किया जाएगा, मतलब H- होगा, हाइड्राइड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 हाइड्रोजन, हर एक पर है +1 = 0, क्योंकि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल था। तो x = कितना आ जाएगा? -4। यहाँ पे बात करें तो आपको समझ आ रहा है, x 2 से इंटू करिए =0 करिए, x आ जाएगा +4। ठीक है, एक तो ये तरीका है निकालने का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर स्टेट, है कि। दूसरा यहाँ पर तरीका ऐसे है कि आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो। स्ट्रक्चर बनाओगे इसका तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब ये बनाने के बाद क्या करना है? आपको ये देखना है कि इन दोनों एटम में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है। आपको पता है कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, है कि नहीं भैया। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। -1 यहाँ +1 आपको लगा देना। अब देखो, ये +1 -1 जो भी लगाया है ये हाइपोथेटिकल चार्ज है। ठीक है ना, इससे रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे खींचेगा -1 यहाँ +1, यहाँ से भी खींचेगा तो -1 यहाँ +1, और यहाँ से भी खींचेगा तो -1 और यहाँ पर +1। तो यहाँ पर टोटल चार्ज दिखाई पड़ रहा है -4। ठीक है, हाइपोथेटिकल चार्ज। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा, दोनों तरफ से खींच, मतलब 2 हाथ है ना, ऐसे सोचो 2 हाथ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा सॉरी ये क्या कर रहा हूँ, दोबारा से 1 मिनट। कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ये इस तरीके से खींचेगा, -2 यहाँ आ जाएगा +2। ये भी खींचेगा, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा +2। इन दोनों को मिलाओगे तो ये हो जाएगा भैया आपका +4। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर से भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। ठीक है, और चेंज तो आपको समझ आ ही गया, वो तो अलग ही बात है। 8 इसका आंसर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। चलो।